बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल हम क्लास में देख रहे थे अजीत सिंह। अजीत सिंह हम चालू कर चुके थे। हमने लास्ट में देखा था जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो जो औरंगजेब होता है वही सोचता है कि मैं अब मारवाड़ को खालसा भूमि बना दूंगा और वहां का कोई राजा नहीं होगा। और जो दुर्गादास जी होते हैं वो किसको राजा बनाना चाहते हैं? जसवंत सिंह जी के बेटे को, यानी अजीत सिंह को। तो जो औरंगजेब होता है वो उसको अजीत सिंह, दुर्गादास और बाकी जो मुकुंददास खींची और बाकी के जो लोग होते हैं सबको हाउस अरेस्ट करा लेता है। कहाँ पे? दिल्ली में। किसकी? रूप सिंह राठौर की हवेली में। वहां पे हाउस अरेस्ट कराते हैं। ये सब तिकड़मबाजी करके वहां से निकलते हैं। अजीत सिंह को किसकी सहायता से बाहर निकाला जाता है? गोरा के। जो गोरा, एक लेडी का नाम होता है गोरा, उसको देते हैं अजीत सिंह को और वहां बोल के उसको वापस बाहर निकाला जाता है। जब वो बाहर आ जाती है तो दुर्गादास जी और मुकुंददास की जगह सब आ जाते हैं बाहर और वहां से निकल के चल जाते हैं वो मारवाड़ की तरफ। और यहाँ तक हमने देखा था, अब आगे बढ़े हमने देखा था। अब जब ये सब वहां से निकले तो थोड़ी थोड़ी गैप पे ये निकलना चालू हुआ, जैसे 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पे ऐसे लोग ये सब निकले वहां से हवेली में। अब जब वो नागिन डांस देख के खत्म हुआ उनका सैनिकों का, तो वो गए हवेली में। यार हवेली में हलचल क्यों नहीं हुई? इनको पता लगा, वो सब तो भाग गए। अब ये सब, ये वाली जो सूचना थी कि ये मिली औरंगजेब। औरंगजेब को बताया गया कि सब तो भाग गए, दुर्गादास जी अजीत सिंह को लेके भाग गया। तो औरंगजेब ने, तुम क्या कर रहे थे तब? वो हम नागिन डांस देख रहे थे। कि निकम्मो, अब ये बात आउट नहीं होनी चाहिए कि दुर्गादास लेके चला गया। कि छुपा कैसे सकते हैं इस बात को? तो वो मैं देख लूंगा। ये बात आउट नहीं होनी चाहिए कि अजीत सिंह को यहाँ से भगा के लेके गया कौन? दुर्गादास राठौर। बात ये फैलाओ कि दुर्गादास राठौर भाग गया, अजीत सिंह को नहीं छोड़ के जाना। दूसरे दिन कोर्ट लगा, औरंगजेब बैठा वहां पे और पास में वो छोटा सा बच्चा। उसने वो छोटा जो बच्चा था उसको, बाकी सबको बुला के बोला, दुर्गादास तो इसका निकम्मा है, वो भाग गया अपनी जान बचा के और छोटा सा बिलखता अजीत सिंह को यहाँ छोड़ के चला गया। उसने एक बच्चे को फेक अजीत सिंह बना के सबके सामने पेश कर दिया, नकली अजीत सिंह बना के। किसको? जो असली था वो तो दुर्गादास जी पहले लेके चले गए थे, जो उन्होंने नकली बनाया। ये ऐसा बात है। तो मैंने कहा अब इसको मैं पालन पोषण करूंगा इसका, जैसे ही बड़ा होगा फिर हम इसको राजा बना देंगे मारवाड़ का। अब पहले हम इसका धर्म परिवर्तित करते हैं, मतलब इसको मुसलमान बनाते हैं। तो उसको मुसलमान बना के क्या नाम दिया गया उसको? मोहम्मदी राज। क्या नाम बनाया गया? मोहम्मदी राज। फेक अजीत सिंह का नाम क्या रखा गया? मोहम्मदी राज। फेक अजीत सिंह का नाम ये रखा गया। अब ये औरंगजेब की एक बहन थी, क्या नाम था उसका? जेबुनिसा। जेबुनिसा को ये जो नकली अजीत सिंह था, फेक अजीत सिंह था, उसको सौंपा गया कि इसकी तू देखभाल कर, इसको बड़ा करना है। तो किसको दे दिया था औरंगजेब ने? अपनी बहन को दे दिया था। बहन का क्या नाम था? जेबुनिसा। और नकली अजीत सिंह का नाम बदले क्या रख दिया? मोहम्मदी राज। ठीक है। अब जब औरंगजेब की सेना को जैसे पता लगा, जैसे औरंगजेब को बात पता लगी, जब तक दुर्गादास जी अजीत सिंह को लेके मारवाड़ पहुंच चुके थे। पर मारवाड़ तो पहुंच गए, अब मारवाड़ में रहेंगे कहाँ? रहने का तो ठिकाना ही नहीं था और अजीत सिंह को छुपाना पड़ेगा, नहीं तो ये औरंगजेब मरवा देगा। तो उस टाइम वो बस सिरोही, सिरोही में एक पुरोहित था, उसके पास ये गए। उसकी जो बीवी थी वो अपने मायके गई हुई थी और उसकी जो बीवी थी उसके टावर हुआ था थोड़े दिन पहले। तो ये गए सिरोही। सिरोही में कौन सी जगह गए थे? कलिंद्री। कलिंद्री में कहाँ पे? सिरोही में। किसको सौंपा था? किसके हाउस में रहे थे? जयदेव पुरोहित। किसके? जयदेव पुरोहित के। तो दुर्गादास जी ने जयदेव पुरोहित से कहा कि तू सबको ये बोल कि मेरे 2 टावर, कितने? 2 टावर हुए और ये जो ये अजीत सिंह भी तेरी बीवी को देते, इसका पालन पोषण करो। तो दुर्गादास जी अजीत सिंह को किसको दे के आए थे सिरोही में?
जयदेव पुरोहित को सिरोही में, कहाँ पे, जो कालिंदी गांव था उसमें दे के आए थे। अब पर अजीत सिंह को दे दिया कि अब अजीत सिंह को हम अकेला तो नहीं छोड़ सकते, तो मुकुंद दास कीची को वहीं छोड़ दिया, कहाँ पे, सिरोही में। और दुर्गादास जी चले गए वहां से। अब जैसे ये सब हुआ कि दुर्गादास जी को थोड़े दिन के बाद पता चला कि औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह बना के एक चाल चली। तो अब दुर्गादास जी के असली तो अपने पास है, कि अपन क्या किया जाए, अपन से युद्ध करेंगे। कि युद्ध करने के तो ठीक है, लेकिन औरंगजेब बहुत शक्तिशाली, अकेले तो पार पड़ेगी नहीं, तो कि किसको हम शक्तिशाली करें जिसकी, जो बहुत स्ट्रांग हो और जो अभी हमारी हेल्प कर सके। तो वो कौन थे, मेवाड़ महाराजा, मेवाड़ महाराणा राज सिंह। मेवाड़ जो राणा थे राज सिंह को, उनको दुर्गादास जी ने लेटर लिखा कि मैं औरंगजेब के खिलाफ युद्ध कर रहा हूँ, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, कृपया करके आप हमारी सहायता करें। और उस टाइम राज सिंह जी वैसे ही औरंगजेब से चल चल के बदले ले रहे थे, चल चल के आगे होके पंगे ले रहे थे। तो जब युवराज सिंह जी ने इतने पंगे चले रहे थे, एक और थे, बाबा ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। साथ देने के बाद तो क्या होगा, मुगलों के खिलाफ इन्होंने कौन सा अलायंस बनाया था, अपने उसमें पढ़ा था, मेवाड़ में, मारवाड़ मेवाड़ अलायंस। क्या, मारवाड़ मेवाड़ गठबंधन किस किस के बीच हुआ था, वो दुर्गादास जी और राज सिंह के बीच में। तो ये हुआ। अब इसके बाद में होगी बैटल ऑफ देवारी। कौन सी बैटल होगी, बैटल ऑफ देवारी। कब हुई थी, 1680 में हुई थी। ठीक है। अब दुर्गादास जी के भी चेन तो पड़े कौन, दुर्गादास जी ने अकबर को मैसेज किया। अकबर कौन, औरंगजेब का बेटा, ये राजा बनेगा क्या, हाँ राजा तो बनूंगा। और वो सारे के सारे बैठे ही रहते थे राजा बनने के लिए, आओ हमें मौका दो हम राजा बनेंगे। पर हो गया हम, हाँ राजा तो मैं बनूंगा, पर जब मेरे पापा की डेथ हो जाएगी इसके बाद मैं अपने सारे भाइयों को मार के मैं राजा बन जाऊंगा। तो दुर्गादास जी के तेरे पापा सुबह शाम तो जिम जाते हैं, एक उनको कोई बीमारी नहीं है, तो बहुत लंबा चलेगा, अभी तो नहीं बनने वाला। कि फिर के, और सुन, तेरे से बड़े तीन तेरे बड़े भाई हैं, तो वो राजा बनेंगे, तू क्यों राजा बनेगा, मान लिया उन्होंने वो सल्टा दिया तो फिर राजा कैसे बनेगा। हाँ ये बात भी सही। तो क्या किया जाए, एक काम कर, तू अपने आप को, तू जहां पे है वहां पे अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर। हाँ ठीक है। उस टाइम जो अकबर की पोस्टिंग हो रखी थी राजस्थान, राजस्थान में नाडोल में, तो अकबर अपने आप को नाडोल में मुगल शहंशाह घोषित कर देता है कि मैं अब इंडिपेंडेंट मुगल राजा हूँ। कब करता है वो, 1 जनवरी 1681 में, 1681 में अपने आप को घोषित कर देता है कि मैं स्वतंत्र राजा हूँ। कहाँ पे करता है, नाडोल में। 1680 में क्या हुआ था, 1680 में उस टाइम जो अकबर था, सॉरी औरंगजेब था, उसके राजी होने के तो कुछ ठिकाने नहीं थे। तीन शक्तियां थी जो उसके रीढ़ की हड्डी की वो बनी हुई थी कि यार ये कैसे हटे तो मैं जाके अपना ढंग से राज चला पाऊं। उसके रास्ते के रोड़े थे वो तीन, मेवाड़ महाराणा राज सिंह, जसवंत सिंह जी, और साउथ में छत्रपति शिवाजी महाराज। ये तीन के तीन थे, ये तीनों उसको ढंग से राज करने नहीं देते। इन तीनों की मृत्यु हो जाती है 1680 में, और जो औरंगजेब राजी होता है। क्यों खुशी ना हो, उसने ढंग से राज नहीं कर पाता। जैसे इनकी मृत्यु होती है औरंगजेब खुल के राज करता है और बड़ा राजी होता है। हाँ तो हमें देखते हैं। अब जब अकबर में मिल गया ध्रुवराज जी के साथ, अब ये बात पता लगी किसको, औरंगजेब को, कि अकबर ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया है। कहाँ पे, नाडोल में। उस टाइम अकबर का एक सेनापति था। अकबर के सेनापति को औरंगजेब मैसेज करता है कि मैंने सुना है कि अकबर ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और तुमने उसका साथ दिया। कि हाँ, ये तुम्हें कैसे भूल गए, तुम तो वहां पे हो पर तुम्हारे बीवी बच्चे तो दिल्ली में। अब कोई भी बाप अपने बीवी और अपना पति और बाप अपने बीवी बच्चों को तो कैसे मरता बोले। औरंगजेब उसको कहता है, अगर तू तेरे बीवी बच्चे को जिंदा रखना चाहता है
तो अकबर को और दुर्गादास के जो बीच का अलायंस है इसको तोड़वा एनी हाउ कंडीशन। तो वो सेनापति जाता दुर्गादास जी के पास कि दुर्गादास जी, मैंने ये देखा कि आप बड़े सज्जन आदमी हो, पर अकबर और औरंगजेब सज्जन नहीं है। क्या मतलब समझा नहीं कि इन दोनों ने प्लानिंग बना रखी हो कि आपको यहाँ अपने पास रखेगा ये, और कल सुबह औरंगजेब आएगा और ये दोनों आपको गिरफ्तार कर लेंगे, अकबर आपको औरंगजेब को दे देगा। ये इनकी प्लानिंग है। तो दुर्गादास जी राजी मानते ही थे, नहीं ऐसा नहीं करेगा अकबर, ऐसा नहीं। तो वो सेनापति बोलता नहीं ऐसी बात है, एक काम करो, आप जाके सीधा अकबर से बात करो। तो दुर्गादास जी जाते हैं अकबर से बात करने। उस टाइम होती रात, अकबर सो रहा होता है। वो जो जो उस जहाँ पे अकबर सो रहा होता है, जो उसका टेंट होता है उसके बाहर में जो उसका एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको वो सेनापति भर भर के पैसे लेके जाता है कि कुछ भी हो जाए दुर्गादास को अंदर मत जाने देना। तो दुर्गादास जी आते कि मेरे को अंदर मिलना है अकबर से, कि वो तो अभी सोया, उनका सर दर्द हो रहा था तो वो सोया, बोल रहे कि किसी को डिस्टर्ब मत करना। कि हाँ कोई बात नहीं, तू जा रही बोल दुर्गादास आया है। तो वो मिलने लगे। अच्छा क्या आप दुर्गादास जी हैं? क्या आपके तो स्पेशल मना करके गए कि जब जब मैं सो रहा हूँ दुर्गादास आया तो कहते ना सुबह मिलेंगे, सुबह के बाद देखेंगे, मेरे को नहीं मिलना। दुर्गादास जी का दिमाग खराब होता है ये बात सुन के कि यार अब तो ये बात तो सही निकली, अगर मैं सुबह तक रुका सुबह तो औरंगजेब आ जाएगा, तो क्या किया जाए। तो दुर्गादास जी मैसेज करते हैं किसको, दास सिंह जी को, कि आप अपनी जो मेवाड़ साइड वापस लौट जाओ। और दुर्गादास जी वापस चल जाते हैं मारवाड़। अब जैसे सुबह होते अकबर उठता, अकबर अकबर अकेला, ना इधर से ना उधर से ना, दुर्गादास जी वापस चल गए, इधर इधर दास सिंह जी वापस चल गए। तो अकबर कहता है दुर्गादास जी, अरे अंकल रुको, मेरा जो बाप है ना, माँ कहीं आदमी है, ये सब उसकी चाल है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उसकी चाल है, उसने अपन दोनों को चाल से अलग कराया। दुर्गादास जी भी समझ जाते हैं। और जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उस टाइम जो औरंगजेब होता है बड़ी सेना लेके दिल्ली से निकल चुका होता है। तो क्या क्या किया जाए, तो दुर्गादास जी ने कहा अब तो युद्ध करने का तो कोई सवाल ही करने का, अपन युद्ध करेंगे तो अपन मरेंगे, तो क्या किया जाए फिर। तो दुर्गादास जी कहते अब मैं तो जा रहा हूँ। तो अकबर कहते आपने फंसा दिया ना मुझे, अब बापू आ रहा है, बापू मारेगा। तो दुर्गादास जी के नहीं, मैंने तुझे बोला था, तेरे को विश्वास दिलाया था, तू मेरी जिम्मेदारी है, तू मेरे साथ मार चल मारवाड़। मारवाड़ ले आते हैं उनको। तो ये मारवाड़ तो उनके बच्चे जो होते, अकबर के बच्चों को मारवाड़ छोड़ देते। और दुर्गादास जी और अकबर कहते हैं अब तुझे एक ही आदमी बचा सकता है। ये कौन? कटप्पा। कटप्पा कौन? छत्रपति संभाजी, महाराणा महाराजा छत्रपति संभाजी। संभाजी कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे। संभाजी ही बचा सकते हैं। ये जाते हैं साउथ, साउथ जाके मिलते हैं संभाजी से। संभाजी से मिलने के बाद कहते हैं कि आप औरंगजेब से चल चल के बदले ले रहे हो, आप भी युद्ध कर रहे हो, हम भी उसके खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, तो आप हमारी सहायता करो। तो समझने में हाँ वेल एंड गुड, आप यहीं रहो आराम से, उसमें आपका साथ दूंगा। 9 साल तक दुर्गादास जी और अकबर कहाँ रहे थे? साउथ में रहते, संभाजी के वहां। 9 साल बाद संभाजी को औरंगजेब मार देता है। इतनी बुरी मौत मारा था, उसके एक एक पार्ट काटे थे, हाथ के एक पूरी बॉडी के एक एक पार्ट काट दिए थे। संभाजी महाराज भी छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा बड़े योद्धा थे, पर वो कहते हैं ना, बड़े बरगद का पेड़ के नीचे कोई सा भी वृक्ष लगाओ, उसकी जो नाम होगा वो कम ही होगा। नाम किसका होगा? बड़े बरगद का। जैसे महाराणा प्रताप का बड़ा नाम था, उसके चक्कर में अमर सिंह जी का नाम दब गया। सेम ऐसा ही हुआ, शिवाजी महाराज का नाम इतना बड़ा हो गया कि संभाजी महाराज का नाम थोड़ा कम रह गया। तो संभाजी को मार देते हैं। अब संभाजी को मारने के बाद दुर्गादास जी और अकबर वहां से निकल। दुर्गादास जी कहते हैं मैं जा रहा हूँ मारवाड़, और अकबर कहता है मैं जा रहा हूँ ईरान, वहां से मैं मदद लेके आऊंगा, आप चले जाओ मारवाड़, क्योंकि मैं मारवाड़ जा रहा हूँ, वहां देखता हूँ 9 साल में क्या क्या स्थिति बदली, कैसे क्या हुआ। तो वो चले जाते हैं कहाँ पे? वापस मारवाड़। मारवाड़ जाने के बाद में वो वहाँ पे सेटल अपना सब कुछ देखते हैं, और जो अकबर के बच्चे वहाँ पढ़े होते हैं उनका देखभाल करते हैं, वो अपने पास ले आते हैं, अब अपने पास ही रखते हैं। और जो अकबर होता है वो चले जाता है ईरान। ईरान में थोड़ी दिन जाता है, वो मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर एट द एंड जो ईरान का राजा होता है वो अकबर को मार देता है। अकबर को मारने के बाद में अकबर का अंत हो जाता है।
तो पहले हमें देवारी देख लेते हैं, इसके क्या क्या पॉइंट है, फिर मैं आपको आगे कहानी बताती हूँ। बैटल ऑफ, इसमें औरंगजेब ने डिफीट किया था, एक तरीके से डिफीट था, युद्ध ही नहीं हुआ तो डिफीट ही मान सकते हैं अपन उसको। डिफीट कर दिया था किसकी, मिलिट्री को, ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़, मेवाड़ एंड मारवाड़, ठीक है। हारने के बाद इसके बाद में वो देखते हैं, इसके बाद वो प्रोवोक करते हैं, इसको प्रोवोक करेंगे अकबर को। किसका बेटा था ये, औरंगजेब का बेटा था, इसको वो प्रोवोक करते हैं। बेटा लोग जो देवारी की जो युद्ध था उसमें तो औरंगजेब इन दोनों को हरा देता है। इसके बाद में दुर्गादास जी अकबर को भड़काते हैं, पूरी तरीके से उसको क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं, ठीक है, अकबर को, कि तू अपने आप को किसके खिलाफ भड़काते हैं, अब औरंगजेब के खिलाफ, कि तू रिवोल्ट कर दे, अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दे। फिर इन सब से प्रोवोक होके अकबर अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देगा। कब करेगा वो, 1 जनवरी 1681 अकबर ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया हिमसेल्फ मुगल एम्पर। और कहाँ पे किया था, नागौर में। कहाँ पे करा था अकबर ने, नागौर में अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। अब ये सब होने के बाद में ये सब कहाँ चले गए, संभाजी के पास। डिप्लोमेसी ऑफ औरंगजेब के चक्कर में दुर्गादास जी एंड अकबर कहाँ चले गए, हेल्प मांगने के लिए, मूव टू संभाजी इन साउथ, ठीक है। कहाँ चले गए, साउथ में, इसके आगे मैं बता चुकी हूँ। फिर अकबर चला जाता है वहां से, कहाँ पे, ईरान, और ईरान में जाके जो ईरान का राजा होता है वो अकबर को मार देता है। अब जैसे ही अकबर मरता है, औरंगजेब को ये बात पता चलती है कि ईरान के राजा ने किसको मार दिया, अकबर को मार दिया। तो कहते अकबर को तो मार, इसका परिवार, बच्चे कहाँ हैं, तो औरंगजेब पता लगाता है कि बच्चे तो दुर्गादास जी के पास है। तो औरंगजेब दुर्गादास जी को लेटर लिखता है कि दुर्गादास जी अपने लड़ाई झगड़े तो एक तरफ है, अपन जो लड़ाई चल रही वो अपनी अलग है, इन सब में परिवार है क्या काम, मेरे पोता पोती आपके पास है, मेरे पोता पोती मुझे वापस दे दो। दुर्गादास जी सब मना कर ना, आज दू ना कल दो, कि तू जब अपने बेटे को मारने पर तुला है तो क्या गारंटी है कि तू इन छोटे छोटे टावरा टावरी को नहीं मारेगा, कि नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगा, कि ना मैं तो नहीं। उसी टाइम पे मारवाड़ के कवि हुए थे ईसादास जी। ईसादास जी औरंगजेब के कोर्ट में थे। औरंगजेब ईसादास जी से कहते, ईसादास जी आप तो मारवाड़ के हो, आप जाओ दुर्गादास से बोलो कि मेरे पोता पोती मुझे वापिस दे दे। तो ईसादास जी जाते हैं, दुर्गादास जी से मिलते हैं, देख अपने तो है नहीं, है तो उन्हीं के, आज नहीं कल तो उनको वापस देने ही है, तो दे दो ना। कि बात देने की नहीं है, ये मेरे दोस्त अकबर के बेटा बेटी, मैंने उससे वादा किया था इनकी मैं रक्षा करूंगा, क्या गारंटी है कि मैं इन दोनों को औरंगजेब को दे दूं तो औरंगजेब इनको मारेगा। तो ईसा चाची कहते नहीं मारेगा। वो कहते हैं ना कि मूल से बड़ा ब्याज होता है, वो कुछ एक दोहा बोल, कुछ ऐसा लाइन बोलते हैं, मतलब अपने बेटे बेटी को, बेटे से ज्यादा पोता प्यारा होता है, ठीक, बेटा से प्यारा पोता पोती होता है। लेकिन कुछ कुछ पोता पोती की किस्मत खराब होती है, उनको दादा दादी का प्यार नहीं मिलता, दादा दादी उनको अपना ही नहीं समझते, वो सिर्फ अपने खुद के लिए जीते। खैर छोड़ो, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बताना है। हाँ, तो औरंगजेब मान, क्या कहते नहीं मारेगा, भेज दो आप।
तो दुर्गा दादी दोनों को नहीं भेज सकते, तो दुर्गा दादी ने ठीक है मैं एक को भेजता हूँ। तो किसको भेजा? उनकी बेटी को भेजा। किसके? अकबर की बेटी को। बेटी क्या नाम था? सफी उतनीसा। सफी उतनीसा तो उसकी डॉटर थी। किसकी? अकबर की। और बेटा कौन था? बुलंद अख्तर। बुलंद अख्तर, ये इसका सन था अकबर। ठीक है, क्या? सफीनुतीसा एंड बुलंद खान। तो दुर्गादास जी जो सफीनु नीसा होती है उसको भेजते हैं औरंगजेब के पास। और औरंगजेब जैसे देखता है सफीनु नीसा को, कहता है इतना राजी होता है वो। इतने दिनों बाद पोती को देखता है, गले से बात पड़ लेता है, बड़ा प्यार व्यार करता है उसको। फिर कहता है ये हिंदू को घर में रह के आई है, तो एक काम करो पहले मौलवी को बुलाओ, इसको मुसलमान बनाओ, इसको नमाज सिखाओ। तो सफीनुल कहती क्यों? मैं तो मुझे आती मुसलमान हूँ। कैसे मुसलमान है? तो तुम्हारे रहती थी। हाँ बोलते ओम भूत भूत स्व सिखाया कौन उन्होंने? कि नहीं, कि डेली मौलवी साहब आते थे सुबह शाम और हमको डेली नमाज सिखा के जाते थे। कि कौन भेजता था? बाबू। कौन बाबू? दुर्गादास। कि दुर्गा तुम्हें मारता नहीं था? चॉकलेट ही वो देते थे। ये तो मेरे बारे में तुझे कुछ गलत सलत नहीं मारता था? आपकी तो कोई बात ही नहीं, आपके बारे में तो कभी बात ही नहीं। अब ये बात सुन के औरंगजेब की आंखें तो भर आती है, पर कैसे रो? कड़व उनसे वो कहता है कि क्या आज? फिर उसके मन भर में कहता है कैसा दिखता है दुर्गादास, मैंने बहुत पहले देखा था, जसवंत सिंह के साथ में कोर्ट में घूमा करता तब देखा था मैंने, अब तो बूढ़ा हो गया होगा, डैडी वेडी होगी। तो सफीनुल कहती है मुझे नहीं पता, मैंने बहुत पहले देखा था बाबा को। कि क्यों, पैसे मिलते नहीं थे? कि नहीं, डेली मिलते थे। तो कि फिर तूने कैसे नहीं देखा? कि जैसे मैं बड़ी हुई ना, तो वो आते थे ना जब, तो बीच में पर्दा आ जाता था, वो पर्दे के कभी इस साइड आए ही नहीं। तो मैं नहीं जानती उनका शक्ल कैसी है, मैंने उनके कोई पैर के अलावा मैंने उनका मुंह देखा ही। अब ये बात सुन के औरंगजेब कहता है क्या मनक है, क्या इंसान है कि अपने दुश्मन के बच्चों को अपने पास रख के उनको अपनी जो रिलीजन है वो सारी शिक्षाएं दी, अच्छी शिक्षाएं दी, उनको अच्छी तरीके से पालन पोषण किया अपने दुश्मन के बच्चों का। तो वो क्या इंसान हुआ कर होगा? कौन? दुर्गादास राठौर। मारवाड़ के लोगों ने दुर्गादास जी से बहुत कहा कि अजीत सिंह की शादी सफीनुद्दीन शाह से करो। इससे इससे अपन अकबर को जवाब देंगे, पोती हिंदू बन जाएगी। दुर्गादास जी आज मैंने ना कहा, दुर्गादास जी ने हमेशा माना ना, ये अकबर मेरा दोस्त था, ये दोस्त की बच्ची है, तो मतलब ये मेरी बच्ची है, मैं ये चीज तो आज होने दो ना खा लो। ये बात जैसे औरंगजेब को पता था, औरंगजेब बड़ा राजपूत, औरंगजेब उनको एक लेटर लिख के बोलता है दुर्गादास जी मांगो, आपको क्या मांगना है, आज आप जो मांगोगे मैं आपसे सब कुछ दूंगा। तो औरंगजेब जी जो दुर्गादास जी रिप्लाई करते हैं, ना मुझे जमीन अच्छी लगती है, ना मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं, ना मुझे ये संसार अच्छा लगता है, मुझे सिर्फ अच्छा लगता है तो कोई हमारा मारवाड़ का राजा अजीत सिंह। अगर तू देना है तो अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बना दे, और मुझे कुछ नहीं। जो अकबर के औरंगजेब बाकी सबको मुझे मुझे बहुत अच्छा, ये लास्ट वाली मुझे अच्छी नहीं लगी। लास्ट वाली लाइन, कुछ मांग लो, ये लास्ट वाली लाइन ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या विवाद जी कहते फिर ठीक है, लड़ाई तो चली गई, चलना तो लड़ाई। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जब तक उसने अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दिया था, जब तक इनकी लड़ाई चली थी। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, फिर देवारी एग्रीमेंट होता है, सवाई जय सिंह, अजीत सिंह, इन सबके मिलके अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बनते हैं। जैसे ही राजा बनते हैं वो, राजा बनने के बाद दुर्गादास जी को वो देश निकाला देते थे। देश निकाला क्यों था वो पढ़ेंगे हम, यही तो सस्पेंस है। अब जिसने अपना पूरे एक तरीके से प्राण न्यौछावर कर दिए इसके ऊपर, अजीत सिंह के ऊपर, एंड टेंथ नोटंडा देश निकाला। अब हम पढ़ेंगे एक टाइम, आज से हमने इतना ही पढ़ा। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड सर की वीडियो आ गई है और सर ने इकोनॉमी चालू करी है, तो बताना कैसी लगी इकोनॉमी क्लासेस। और बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।